never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. हाय आर्मीज, मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 54 है। चैप्टर 53 में हम लोगों ने होबी का एक मन का बात सुना था। वहाँ पे होबी कह रहा था कि कुछ नहीं बचेगा और राया कह रही थी हिम्मत मत हारने के लिए। लेकिन ये चीज़ है क्या? ये तो आगे ही पता चलेगी, है ना? तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द इमॉर्टल लव सीजन 2 चैप्टर 54। ओह फ्यूचर गॉड, ये सब देखकर कितना सुकून फील होता है जब सब कुछ नॉर्मल दिखता है। सब इतने खुश दिखते हैं। काश काश सब कुछ ऐसा ही रहे। लेकिन आई नो कि कुछ नहीं बचेगा। ओह डैड, आई कैन अंडरस्टैंड आप इस वक्त क्या सोच रहे हो। हिम्मत मत हारिए, किस्मत पर भरोसा रखिए, पासा कभी भी पलट सकता है। तो फिर बताओ कियारा, क्या खबर मिली है तुम्हें? मैंने उनसे चक्र कैसा चल रहा है और चक्र का कारण पूछा था, तो उन्होंने बताया सूदसायर की वाइफ मतलब किंग एडवाइजर बीमार है, इसीलिए वो चक्र में बैठ के फ्यूचर गॉड से उनका अच्छी सेहत के लिए प्रेयर करेंगे। इसीलिए उन्होंने रेड फुल मून के दिन ही चुना है ताकि चक्र एकदम सटीक हो। और उसके बाद मैंशन में एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। कुछ आसपास के बेंडर्स भी उनमें हिस्सा लेने के लिए आएंगे ताकि किंग एडवाइजर को अच्छा महसूस हो। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला मुझे। क्या? क्या बेवकूफ है ये सब। मुसीबत उनके सर पर लटक रही है और उन्हें पार्टी करनी है। वाह। बट मुझे लगता है कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद खुशी उनके नसीब में नहीं आएगी। क्या फायदा हुआ इतना ताकतवर बनके, इमॉर्टल बनके, आखिर में तो मरना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे वाटर लीडर, मैं खुश हुआ। ऐसे ही काम करते रहो। वैसे भी तुम झूठ बोलोगी तो पकड़ी ही जाओगी, क्योंकि मेरे रेवंस उन पर हमेशा नजर रखे हैं। बस मुझे जानना था उनका आगे का प्लान। अब तो देख रहा हूँ इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। बस पार्टी करना चाहते हैं। बेवकूफ। मुझे फिर से हेलगेट की को टेलीपैथी भेजना चाहिए, बट उसके लिए मुझे स्टोर रूम पर जाना पड़ेगा। इसके बाद कियारा स्टोर रूम में आती है और ते को टेलीपैथी भेजने की कोशिश करती है। देन हेलगेट
कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। वो ब्लड बेंडर आप लोगों पे नजर रखा है। आपकी हर कदम वो देख रहा है रेवेंस के थ्रू। वैसे तो उसे यकीन हो गया है कि आप सब पार्टी करने लगे हैं, बट फिर भी आप लोग संभाल के रहना। रेवन घर के अंदर क्या क्या हो रहा है वो सब कुछ ब्लड बेंडर को भेज रहा है। बी केयरफुल। आगे वो फिर से आएगा तो मैं उसको उसके प्लान के बारे में पूछने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल सके कि ये ब्लड बेंडर करना क्या चाहता है। तब तक बी केयरफुल। हाँ, और थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं ये भरोसा मरते दम तक कभी नहीं तोड़ूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ कियारा, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया वाटर लीडर। योर बेंडर्स विल बी प्राउड ऑफ यू इन फ्यूचर। नेक्स्ट टाइम उसके प्लान के साथ साथ उसके साथ कौन कौन है इन सब के बारे में भी पूछना, क्योंकि हमें तैयारी करने में कुछ टाइम तो लगेगा। आई नो कि इसमें रिस्क है, लेकिन कुछ ना करे तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो और मुझे इन्फॉर्म करती रहो, ठीक है? तो बेटा तुम्हारा हो गया? चलो अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, टाइम हो गया है यहाँ से निकलने का। और जिमिना बेटा अभी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। वेरी गुड। देखना अदर नाइटिंगेल को भी तुम बहुत अच्छे से संभालने सीख जाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जिमिना, तुम ये कर सकती हो। आई होप सो आंटी। सब तैयार? हे क्या मैं अकेले में तुमसे थोड़ा बात कर सकता हूँ? अभी नहीं अर्थ लीडर, क्योंकि हमें यहाँ से जल्द निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेज यानी का मैजिक ज़्यादा देर तक उन्हें रोक कर नहीं रख सकता, और चारों गार्ड्स घर पर पार्टी का माहौल भी बना रहे हैं। अगर हमने लेट कर दिया तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम बाद में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो हम रास्ते में ही बात कर लेंगे। देखा जाएगा। चलो गाइस, सारा लगेज एक जगह इकट्ठा करो। चलो जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ। और जिमिना सियोनी आप चलिए जल्दी यहाँ से। कम ऑन, लेट्स गो ना। आई थिंक ये मुझसे बात ही नहीं करना चाहती है, लेकिन इसको हालात समझाऊं कैसे? इसको मैं बताऊं कैसे कि मेरे दिल में भी इसके लिए, लेकिन ओह गॉड, पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। ओहो, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। तो आखिरकार तुमने जवाब देना जरूरी समझा, है ना बाफोमैट? माय लॉर्ड, आप तो जानते ही हो ना कि मैं कितना बिजी रहता हूँ। लोगों को वश करना, फिर उनसे ही खून खराबी करवाना, चोरी चकारी करवाना, पूरी जगह पे दहशत फैलाना, ये सब करने में वक्त लगता है। आपकी तरह थ्रोन में बैठे बैठे ऑर्डर तो मैं नहीं देता हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। अभी थोड़ा सा फ्री टाइम मिला तो सोचा क्यों ना आपको जवाब दे दूं। बाफोमैट, अपना जबान संभाल के बात करो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आस्मोडियस से कुछ सीखो, देखो उसे, जो भी तुम्हारी तरह कितना काम करता है, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट देना कभी भूलता नहीं है। उसे पता है उसका जगह क्या है और मेरा जगह क्या है। आस्मोडियस का बात छोड़िए, वो तो शुरू से ही आपका चमचा था, लेकिन मैं नहीं।
मुझे वो थ्रोन चाहिए और थ्रोन में आप बैठे हो, तो ऑब्वियस सा बात है कि जो थ्रोन पर बैठा है वो अपना तो नहीं हो सकता ना। तो एस्मोडियस को अपने जेब में ही रखो, है ना? बाफोमैट, डेमोनेस्टियन मतलब हमारे डैड ने डिसाइड किया था थ्रोन में मेरा हक है और तुम सब कैओस फैलाने में मेरी मदद करोगे और मेरा ऑर्डर फॉलो करोगे। ऐसे ही चुना गया था सब कुछ, फैसला उन्होंने किया था, मैंने नहीं। और तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते। तुम I know। छोड़िए ये सब, और वो डेमोनेस्टियन को भी छोड़िए। वो कायर था आप ही की तरह, जो पूरे टाइम थ्रोन में बैठा रहता है, मजे करता है, बाकी सारे लोगों से काम करवाता है। गॉड से जंग भी तो हमें ही लड़ना पड़ता है। इतने करोड़ों साल पहले उसने क्या तय किया है, ये सब का हिसाब मुझे नहीं चाहिए कम से कम। और वो डेमोनेस्टियन जो भी फैसला करके गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फैसला कभी बदल नहीं सकता। और आप सोचते हो आप ट्रेन में बैठोगे और आप ऑर्डर्स दोगे और बाकी सारे लोग उस ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तो वो एस्मोडियस के पास चाहिए ना, मेरे पास क्यों? क्योंकि तुम जो कर सकते हो वो एस्मोडियस नहीं कर सकता बाफोमैट, और थ्रोन में बैठना इतना भी आसान नहीं होता। तो ये छोड़ो ये सब पागलपंती, ये आर्ग्यू हम बाद में करेंगे, मुझे तुमसे कुछ काम की बातें करनी है। हाँ, काम की बात पे आइए। वैसे आपकी जुबान से काम की बातें ही अच्छी लगती हैं, बचपन से ऐसे ही तो चलता आ रहा है सब कुछ। चलिए ये सब, थ्रोन तो मैं हासिल करके ही छोड़ूंगा। आप सिर्फ बताइए काम क्या करना है मेरे किंग? नजर रखनी है और आपस में लड़वाना है, कर लोगे ये सब? क्या? ये मेरे लिए नया हाथ का खेल है मेरे किंग। वैसे आपस में किस को लड़वाना है? कौन है वो जिसने आपकी रात की नींद हराम कर दी? स्काईबेंडर्स, द इमॉर्टल्स। तो आज की स्टोरी बस इतना ही। माइथोलॉजी के हिसाब से ये बाफोमेट लूसीफर का छोटा भाई है। लूसीफर के साथ साथ और 6 ब्रदर्स थे जो हेल में राज करते थे। मेनली थ्रोन पर लूसीफर ही बैठता था और बाकी जो 6 भाई थे वो हर तरफ से लूसीफर को मदद करते थे, चाहे वो कुछ भी हो, हेलुसिनेशन क्रिएट करना हो, लोगों को हिप्नोटाइज करना हो, लोगों का दिमाग ख़राब करना हो, कुछ भी करवाना हो, कुछ भी दहशत करवाना हो। ये बाकी जो 6 ब्रदर्स हैं ये सब इनका डिपार्टमेंट था। तो धीरे धीरे करते करते लूसीफर के सारे भाई आएंगे और उनके पावर्स के साथ वो आएंगे। तो पहला तो बाफोमेट का ही एंट्री हुआ। सो आगे देखते हो शायद और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बाफोमेट खुद एक डीमन है जो कि लूसीफर का भाई है, वो अब स्काईबेंडर्स के पीछे पड़ने लगा है। तो सोच लो इसके बाद क्या हो सकता है। ओके, तो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और कोआला का IG अकाउंट का लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसे भी फॉलो कर लेना। ओके, तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, सारंगेयो, बाय बाय गाइस, बाय। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love